नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक से संबंधित एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी ना तो पेमेंट आई है, ना ही उनको किसी प्रकार की छुट्टी दी गई है और उनको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। अगर जिस दिन की अटेंडेंस किसी भी कारणवश जैसे सर्वर हो और कुछ कारण हो या मान लो मोबाइल ही स्विच ऑफ होता है तो आप लोगों को पेमेंट कट जाती है। यानी मध्य प्रदेश जो सरकार है अतिथि शिक्षकों पर बहुत शोषण कर रही है और एक तरह से गुलाम की तरह इसमें काम करा रही है, पर पेमेंट इसमें जो वेतन है वेतन की कोई चिंता नहीं है सरकार को। और जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका भी घर तो इन्हीं पैसों से चलता है, पर सरकार की इसकी कोई चिंता नहीं है। तो जिसमें से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के संबंधित एक नई जानकारी जो पेपर है न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर आ रही है, जिसमें से आप लोगों को बताते हैं कि सतना जिले से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी वर्षों में अपनी निष्ठा और मेहनत सींच रहे अतिथि शिक्षकों का जीवन आज गहन अनिश्चय, आर्थिक अभाव और अपमानजनक प्रशासनिक दबाव के त्रिकोण में फंस गया है। सरकार की नीतियां उनके प्रति उपेक्षा का नहीं बल्कि खुलेआम भेदभाव और शोषण का प्रमाण बन चुकी है। यानी जो सरकार की नीतियां हैं तो कोई सुविधा नहीं, उनकी उपेक्षा नहीं है, बल्कि अतिथि शिक्षकों का शोषण करते हैं। अगर कोई अतिथि शिक्षक 4 साल 5 साल 10 साल भी पढ़ाए हैं, रेगुलर टीचर आ जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय केवल एक वेतन नहीं है बल्कि उनके और उनके परिवार को पेट भरने का एकमात्र साधन है। यानी आप स्कूल में 10 बजे से उधर 4:30 तक काम ले रहे हैं तो अतिथि शिक्षक दूसरा काम भी तो नहीं कर सकता है, और जो उनके पेट भरने का साधन है वही पेमेंट है। और इसमें भी जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की सरकार 3 महीने 4 महीने में पेमेंट देती है। ये लगभग तीसरा महीना है, अभी पेमेंट नहीं आई है, लेकिन सरकार द्वारा मानदेय के भुगतान में जानबूझकर की जा रही देरी ने उन्हें आर्थिक तंगी की पराकाष्ठा पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह समझना अमानवीय है कि 3 महीने तक किसी कर्मचारी को उसका हक ना मिले। यह स्थिति दिखाती है कि सरकार के लिए अतिथि शिक्षकों की आर्थिक ज़रूरतें कोई मायने नहीं रखती हैं। यानी जो 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है तो सरकार के लिए अतिथि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे में शिक्षक अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? उनके लिए कक्षा में पढ़ाना ही नहीं बल्कि घर का चूल्हा जलाना भी चिंता बन जाता है। जहाँ एक और नियमित शिक्षकों को हर महीने बिना किसी परेशानी के उनके वेतन और भुगतान समय पर कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों को अपने अल्प मानदेय के लिए ही महीनों का इंतजार करना पड़ता है। यह दोहरी व्यवस्था शिक्षकों के बीच गहरा मनोवैज्ञानिक विभाजन पैदा कर रही है। यानी जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, पहली विसंगतियाँ तो ये हैं कि जो ई अटेंडेंस लागू है, ई अटेंडेंस हर एक कर्मचारी के लिए सामान्य तरीके से और एक नियम होना चाहिए। और ई अटेंडेंस में भेदभाव है कि जो रेगुलर टीचर लगाएं चाहे ना लगाएं, उनको किसी प्रकार की ना पेमेंट काटी जाती है, ना उसकी नौकरी में कोई नोटिस जारी कर दिया जाता है। जबकि अतिथि शिक्षकों में है कि अगर ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उनकी पेमेंट के साथ साथ उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। और जो पेमेंट से संबंधित है, रेगुलर टीचर की तो आप समय समय पर पेमेंट कर रहे हैं, परंतु अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट दी जा रही है, फिर भी 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है। यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से जो सरकार का रवैया है वो शोषण के प्रति है, जिसमें से अतिथि शिक्षकों को अपनों एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी मांगों को रखना चाहिए। यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित एक जानकारी निकल कर आ रही थी। अगर यह जानकारी और मांग जो अतिथि शिक्षक रख रहे हैं तो उससे संबंधित है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।